वीडियो में हम देखेंगे धातु पोषण न्याय के बारे में। तो अकॉर्डिंग अगर मॉडर्न देखें कि धातु पोषण कैसे होता है, यानी कि नरिशमेंट ऑफ जो हमारे धातु से, जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इनका नरिशमेंट कैसे होता है। तो अकॉर्डिंग मॉडर्न अगर देखें तो मॉडर्न में हमें कैसे होता है कि सपोज हमने कोई फूड लिया, ठीक है। तो फूड में क्या क्या होता है, हमारे कार्ब होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट्स होते हैं, मिनरल्स और विटामिन, ये सब होते हैं। तो सपोज हमने कोई फूड लिया तो कहाँ से जाएगा, ये हमारे माउथ के थ्रू कहाँ जाएगा, स्टमक में। फिर स्टमक में इसका डाइजेशन होगा, फिर ड्यूडेनम में डाइजेशन होगा, इंटेस्टाइन में। फिर ये क्या होगा, इसका एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, सर्कुलेशन, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, तो ये सपोज ये हमारी इंटेस्टाइन है, ये हमारी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारी स्टमक है, ठीक है। तो स्टमक में क्या होती है, ये जो वेंस होती है, क्या होती है, वेंस के थ्रू होती है। या फिर अगर हम फैट की एब्जॉर्प्शन की बात करें तो किसकी तरह होता है, हमारे लिम्फेटिक वेसल्स में क्या होता है, लैक्टियल्स बोलते हैं, जिसमें फैट का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये सारा एब्जॉर्प्शन होकर कहाँ जाता है, हमारे लीवर में जाता है। तो अगर लीवर में जाता है, उसके बाद लीवर से फिर कहाँ जाता है, लीवर के थ्रू इन्फीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा से कहाँ जाता है, हार्ट में। हार्ट के थ्रू फिर कहाँ होता है, पूरे बॉडी में ब्लड के थ्रू क्या होता है, पंप होता है। जब पूरे बॉडी में पंप होगा तो एक एक सेल को वो मिलेगा हमको, ठीक है। क्या मिलेगा, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, आयंस हो गया। तो ये कहाँ मिलेगा, एक एक सेल्स को क्या होगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, हमारे सेल का क्या हो रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो रहा है और उनका क्या हो रहा है, पोषण हो रहा है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे फूड में, तो ये हमारा फूड हो गया, फूड में हमारे सारे एलिमेंट्स हो गए, इनका डाइजेशन हुआ, डाइजेस्टिव एंजाइम्स में हेल्प किया डाइजेशन में, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हुए, ग्लूकोज में हुआ, या अमीनो एसिड, या फिर फैटी एसिड, या फिर आयंस में। फिर इनका क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ। फिर एब्जॉर्प्शन से कहाँ गए, लीवर में, लीवर से फिर कहाँ, हार्ट में, ठीक है। हार्ट में मतलब ब्लड के थ्रू गए, ठीक है, ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होकर पूरे बॉडी सेल्स को मिला, और सेल्स को क्या मिला, न्यूट्रिशन, और सेल का क्या होगा, ग्रोथ होगा। अगर हम फैट की बात करें तो फैट कहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, लिम्फेटिक वेसल्स में फैट का एब्जॉर्प्शन होगा। इसी प्रकार क्या होता है, हमारे आयुर्वेद में भी क्या होता है, आहार का जो आहार रस होता है उससे क्या होता है, धातु का पोषण होता है। तो हम देखेंगे कि धातु का पोषण कितने तरीक़ों से होता है। तो उसके लिए 3 तरीके बताए हम देखेंगे। तो सपोज ये कोई आहार है, आहार हमारा षड्रसात्मक भी हो सकता है, ठीक है, मधुर, अम्ल और कटु, तिक्त, कषाय, या फिर पंच महाभौतिक आहार हो सकता है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, पचन होता है। पचन किसके द्वारा होगा, हमारे स्टमक में पचन क्या होगा, या फिर ये जो ग्रहणी है यानी कि ड्यूडेनम, यहाँ पे अग्नि के द्वारा क्या होगा, पचन होगा। जठर अग्नि, कौन सी अग्नि, जठर अग्नि। जठर अग्नि के द्वारा पचन होगा। उस पचन से क्या निकलेगा, एक तो आहार रस यानी सार भाग, दूसरा क्या होगा, मल यानी किट्ट भाग, ठीक है। फिर मल तो हमारे मूत्र, मल और स्वेद, ये तो मल बाहर, शरीर से बाहर निकल जाएगा। लेकिन जो आहार रस बचता है, इससे क्या होगा, धातुओं का पोषण होगा। वो कौन कौन सी धातु, हमारे रस हो, रक्त हो, मांस हो, मेद हो, या फिर अस्थि, मज्जा, शुक्र, सारे धातुओं का क्या होता है, पोषण होता है। तो इन सारे धातुओं का क्या होगा, पोषण होगा। अब ये जो पोषण होता है धातुओं का हमारे बॉडी में, तो ये पोषण जो है कितने प्रकार से हो सकता है, तो आयुर्वेद ने इसको 3 प्रकार बोला है कि जो धातु का पोषण का न्याय है, यानी कि 3 तरीके से इन धातुओं का पोषण हो सकता है। तो उसके लिए 3 न्याय बताए हैं। एक केदारी कुल्य न्याय, दूसरा क्षीरदधि न्याय, और तीसरा क्या है, खलित कपोत न्याय। केदार कुल्य का नाम क्या है, ठीक है, तो अभी देखेंगे। उसके बाद चलो केदार कुल्य देखते हैं। तो केदार कुल्य क्या है, कुल्य का क्या मतलब होता है, ये हमारी नहर होगी, छोटी सी नाली जैसी होगी। खेत में नाली नहीं होती जैसे, वैसे केदार का मतलब समझ लो, खेत से ले लो, ठीक है। तो सपोज ये हमारा आहार रस हो गया, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या कहना है कि ये एक आहार रस से जो हमारा जो पोषण होता है धातुओं का, रस और रक्त, मांस, मेद, इनका, तो एक चैनल्स के थ्रू होता है, किसी तरह स्रोतस, जिसको क्या बोलते हैं, स्रोतस। हर धातु का अपना अलग अलग स्रोतस होता है। रस धातु का रस व स्रोतस, रक्त का रक्त व स्रोतस, मांस का मांस व स्रोतस। इसी तरीके शुक्र धातु का शुक्र व स्रोतस। सारे का आहार रस से क्या, स्रोतसों के द्वारा पोषण होता है। तो इनका क्या होता है, अंश अंश परिणमन। अंश अंश परिणमन मतलब क्या होता है कि पोषण थ्रू स्पेसिफिक चैनल्स कॉल्ड एज धातु व स्रोतस और चैनल, इसी को क्या बोलते हैं, धातु व स्रोतस बोलते हैं। अब देखो जो आहार रस है, आहार रस से क्या होता है कि रस धातु का पोषण
होता है, ठीक है। इसी आहार रस से रक्त का भी होता है। लेकिन अंतर क्या है इसमें कि अब इसमें देखा होगा कि ये जो मैंने कैनाल बनाई है या स्रोतस बनाई है ये बहुत छोटा है। तो इस न्याय के अकॉर्डिंग क्या है, केदारीकुल्ला न्याय के अकॉर्डिंग, कि जो रस धातु होती है, ठीक है, वो बहुत नियरर होती है किससे, आहार रस के, किससे, आहार रस के नियरर होती है। तो सबसे पहले नरिशमेंट इसका होता है, ठीक है। सबसे पहले जो धातु नरिश होती है कौन सी होती है केदारीकुल्ला न्याय के अकॉर्डिंग, तो रस धातु। उसके बाद रक्त धातु थोड़ा सा दूर होती है, तो रक्त धातु का होता है नरिशमेंट। उसके बाद मांस का, फिर मेद का। इसी तरीके से शुक्र धातु का सबसे दूर होती है, इससे सबसे लास्ट में नरिश होता है। तो केदारीकुल्ला न्याय का क्या कहना है कि सबसे पहले रस धातु का नरिशमेंट होगा, उसके बाद सबसे लास्ट में क्या होगा, शुक्र धातु का नरिशमेंट होगा, ठीक है। और ये क्या कहती है कि सब धातु का अपना अपना स्रोत से उसके थ्रू क्या हो रहा है, धातु का पोषण हो रहा है। अगर सपोज अगर हम कहते हैं कि अगर मेद धातु की वृद्धि हो रही है तो अस्थि धातु की वृद्धि होनी जरूरी है क्या, तो ये धातु ये कहता है, ये नया कहता है कि अगर मेद धातु की वृद्धि हो रही है तो उससे अस्थि धातु की वृद्धि नहीं होगी, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि मेद धातु की वृद्धि हो तो अस्थि की वृद्धि होगी, ये एक्सप्लेन करता है। लेकिन इस पर एक एक्सेप्शन है कि जब हम मिल्क लेते हैं, क्या लेते हैं, मिल्क लेते हैं, तो उससे क्या होता है, शुक्र की वृद्धि जल्दी हो जाती है बाकी धातुओं से, ठीक है। तो ये जो न्याय है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है, इसलिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ये न्याय नहीं है। तो इसमें क्या होता है, ग्रेजुअल होता है, मतलब ऐसे जैसे खेत में पानी नहीं जाता, ऐसे रस धातु, फिर मान लो ये रक्त धातु, फिर ये मांस धातु और दूर, फिर मेद धातु और दूर, इस तरीके से पोषण होता है, ठीक है। तो रस धातु का पहले और सबसे लास्ट में शुक्र धातु का पोषण होता है। उसके बाद हम देखेंगे क्षीर दधि न्याय। क्षीर दधि में न्याय में क्या है, क्षीर के मतलब क्या होता है, क्षीर का मतलब होता है दूध, ठीक है, दधि का मतलब दही, ठीक है। तो जैसे ये हमारा क्या हो गया, दूध, दूध को किससे कंपेयर किया, आहार रस से। तो आहार रस में भी दो भाग होगा, सार भाग, किट्ट भाग, ठीक है। और किट्ट भाग क्या होगा, मल, वही मूत्र पुरीष, ठीक है। तो सार भाग से क्या होगा, सार भाग से क्या होगा, रस धातु बनेगी, उसका उपधातु बनेगा, मल बनेगा, मल में क्या, कफ, ठीक है। उसके बाद अगली धातु का पोषक अंश यानी रक्त धातु का पोषक अंश बनेगा। तो एक धातु क्या हो रही है, मतलब हमारा जो ये आहार रस है ये कंप्लीट रस धातु में कन्वर्ट हो रही है और उसके साथ मल और रक्त पोषक अंश में कन्वर्ट हो रही है। अब ये जो रक्त पोषक अंश है ये क्या करेगा, अगली धातु क्या बनाएगा, रक्त को बनाएगा और उप धातु उसके साथ रक्त की बनाएगा। उसके बाद इससे भी मल बनेगा, फिर अगली धातु का पोषक अंश भी इससे बनेगा। फिर क्या होगा कि मांस धातु का पोषक अंश जो है वो क्या बनाएगा, मांस धातु बनाएगा, फिर उससे मल बनेगा, फिर उससे क्या बनेगा, मेद धातु का पोषक अंश बनेगा, फिर अगले से क्या बनेगा, मेद धातु का पोषक अंश से मेद बनेगा। इसी प्रकार यत्यधा पड़मन के अकॉर्डिंग ये धातु क्षीर दधि न्याय चलता रहता है। जिसका कहना क्या है कि एक धातु जैसे दूध से क्या बना, दही, तो दूध का क्या होगा, अस्तित्व खत्म हो गया, सारा दूध क्या हो गया, दही में कन्वर्ट हो गया। तो उसी प्रकार जो आहार रस है वो किस में कन्वर्ट हो गया, रस धातु, उपधातु, मल और रक्त पोषक अंश में, ठीक है। इसके बाद दूध का अस्तित्व नहीं रहा। इसी प्रकार जब दही है तो दही किस में हो गया, माखन में या नवनीत में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो जब माखन से ये बना, हम माखन को बॉईल किया तो इससे क्या बना, घी बना, ठीक है। तो माखन का भी अस्तित्व गायब हो गया और घी बन गया। तो इसी प्रकार त्रिधा पड़ेमन के थ्रू ये न्याय चलता रहता है, इसको बोलते हैं क्षीर दधि न्याय, ठीक है। इसमें शुरुआत में परिणमन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें सारा कुछ क्या हो जाता है, एक धातु दूसरे धातु में कन्वर्ट हो जाती है सब कुछ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट धातु देखेंगे, खलेक पोत न्याय। खलेक मतलब क्या होता है, खलिहान। कपोत का मतलब क्या होता है, कबूतर। सपोज एक कबूतर है और एक कबूतर के दाने, ये पर दाने डाल दिए ढेर सारे, तो दानों को अपन कंपेयर करना किससे, आहार रस से, ठीक है। सपोज ये दाने क्या है, सारे कबूतर एक साथ इस दानों को क्या कर रहे हैं, चुग रहे हैं, ठीक है। सारे कबूतर क्या करें, चुग रहे हैं। तो सेम ऐसे रस धातु भी इससे आहार रस से अपना निष्पन्न ले रहा है, रक्त भी अपना ले रहा है, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा सब क्या करे, एक साथ ले रहे हैं। मतलब कि एट ए टाइम क्या हो रहा है, पृथक पृथक परिणमन। पृथक पृथक मतलब क्या होता है कि सारे धातु अलग अलग अपना एक ही टाइम पे क्या कर रहे, आहार रस से नरिशमेंट ले रहे हैं और अपने धातु का पोषण हो रहा है। ऐसा जो है थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है, ठीक है, साइमल्टेनियस नरिशमेंट, ठीक है। और ये जो लॉ है, ये जो खलेक पोत न्याय है, लॉ है, तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ है। तो कौन सा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ है, तो खलेक पोत न्याय, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछे। थैंक यू।